अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नज़ीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। आज नाज़रीन कराम, पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ है वो बड़ा अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। दोस्त मजारी को मारा गया, दोस्त मजारी के बाल नोचे गए और वो जो फुटेजेस हमने वो देखी वो बड़ी अफसोसनाक हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं है, कुछ इंकशाफात हैं और मैंने आपको बिहाइंड इसके पीछे कोई स्टोरी क्या चलती रही वो बतानी है, क्योंकि अभी पता चल रहा है कि ये जो सब कुछ हुआ है इसमें एक खातून रुकने असम्बली का किरदार है। एक खातून रुकने असम्बली दोस्त मजारी के साथ उसने रब्ता किया और बताया यह जा रहा है कि उसके बाद दोस्त मजारी एक रात रुके हैं अयाज सादिक के घर। ये पूरी गेम क्या है, कहानी क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूं और इसको इस वक्त जो है वो इतना क्यों उछाला जा रहा है और असल हकायक जो है वो आना सामने बड़ा जरूरी है। और अब यह भी बताया जा रहा है कि आज 3 कत्ल करने का इरादा था चौधरी परवेज इलाही का पंजाब असम्बली के अंदर। वो क्यों इरादा था और ये कौन कह रहा है, ये असल गेम क्या है, वो आज इस पर जरा थोड़ी डिस्कशन करनी है। मैं पहले थोड़ा सा आपको माहौल बता दूं क्या हुआ। माहौल ये हुआ जनाब कि आज पंजाब असम्बली का दरवाजा खुला, वो जो जिस दरवाजे से जो है वो स्पीकर साहब अंदर आते हैं, तो वो दरवाजा खुला और डिप्टी स्पीकर जो है ना, उससे पहले पता था कि गड़बड़ होनी है, तो वो काफ़ी सारी जो गार्ड्स हैं वो अपने साथ लेके आया था। जो अंदर जो है वो गार्ड होते हैं उनके अंदर पुलिस नहीं जा सकती है, तो वो लेके आए। जो ही वो बैठे तो जो रुकने पंजाब असम्बली हैं उनके हाथों में लोटे थे, तो इन्होंने लोटे मारना शुरू किए। एक एक करके जो है वो लोटा मारते गए। अब जब इन्होंने लोटे मारना शुरू किए तो बहुत सारे लोग ना आगे आके खड़े हो गए दोस्त मजारी के, कि ताकि उन्हें लोटे ना लगें, किसी तरीके से वो बच जाएं। तो बहुत सारे लोग जो है वो सामने आ गए। अब हुआ ये कि फिर भी जो है ना उनकी बचत नहीं, उन्हें फिर भी एक लोटा माथे पे लगा, एक लोटा सर पे लगा। तो अब जब पंजाब जो लोग हैरस करना चाह रहे थे या किसी तरीके से जो है वो करना चाह रहे थे, उनको सबक सिखाना चाह रहे थे, उन्होंने जब ये देखा कि ये तो अब काम ठीक नहीं हो रहा, तो फिर कुछ लोग उठे वहां से और उन्होंने आगे आके दोस्त मजारी को मारना शुरू कर दिया। वाकई ये कुछ जो मैंने इसको देखा है, मैं आपको एज इट इज जो है वो नरेट कर रहा हूं, तो वाकई इस तरह से जो है वो पेश आया। अब मारना शुरू कर दिया और वो फिर डेफिनेटली जो इजलास है वो जर्न हो गया। अब कोर्ट का हुक्म है कि आज ही जो है वो इजलास होना है। अब इसके बाद जनाब अतात तारड़ साहब बाहर आए और अतात तारड़ साहब ने कहा कि असल में आज परवेज इलाही ने यह हुक्म दे रखा है कि चाहे 3-4 बंदे मारने पड़े मार दो, लेकिन आज का इजलास नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। मैंने अपने जब सोर्सेज से पूछा, बंदूकों से पूछा, और मैंने कहा क्या जो परवेज इलाही के करीब है, क्या वाकई ऐसा हुक्म दिया गया है, तो वो हंसना शुरू हो गए। वो कहते हैं कि जनाब ऐसा कोई किसी बेवकूफ़ से जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, आज जो है वो इस तरह का कोई भी हुक्म जो है वो नहीं दिया गया था। अच्छा, जब फिर हमने मजीद इन्वेस्टिगेट किया तो फिर कुछ और चीज़ें सामने आई हैं और उसको फयाज चौहान ने भी बताया है। उस चीज़ें सामने ये आई हैं कि जनाब ये जो 3 और 4 की रात है, 3 और 4 की दरमियानी रात बताया जाता है कि ये रात गुजारी है दोस्त मजारी ने अयाज सादिक के घर। और पता ये चला कि एक खातून रुकने असम्बली हैं जिनके ज़रिए, और हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनका नाम भी सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा वो कौन सी रुकने असम्बली है। बताया गया कि उस खातून रुकने असम्बली के ज़रिए रब्ता किया गया और मैनेज किया गया दोस्त मजारी को। दोस्त मजारी के लिए आप ये ध्यान में रखिए कि ये पीटीआई के टिकट पे इलेक्ट होकर आए थे और ये पीटीआई के डिप्टी स्पीकर हैं। पीटीआई के डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अपने ही लोग खड़े हुए हैं और काफिले के लोग खड़े हुए हैं। और वजह यह है, बताया जा रहा है कि नून लीग ने एक खातून रुकने असम्बली के जरिए दोस्त मजारी को अप्रोच किया, उसने फैसिलिटेशन का किरदार अदा किया। बाद में वो खातून रुकने असम्बली और ये जो दोस्त मजारी हैं, ये फयाज हसन चौहान ने भी बताया, ये अयाज सादिक के घर पहुंचे। जब पूरी चीज़ें तय हो गई, रात इन्होंने वहीं पे गुजारी, वहीं पे प्लानिंग होती रही, वहीं पे जो है ना सारा कुछ होता रहा। और फिर जनाब वाला ये डिसाइड हुआ कि डिप्टी स्पीकर जो है वो पूरी फैसिलिटेशन देगा और किरदार अदा करेगा और इनके साथ जो है वो अपने मामलात जो है वो सेटल कर लिए। तो इसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो ये है, यकीनी तौर पे काबिल मजम्मत है। दोस्त मजारी को मारना यकीनी तौर पे काबिल मजम्मत है। किसी सूरत मेरे जैसा बंदा इस वायलेंस को सपोर्ट नहीं कर सकता। आई डोंट सपोर्ट वायलेंस, मतलब कैटेगोरिकली मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह के उनके बाल नोचे गए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये जिस तरीके से उन्हें मैनेज किया गया, पैसे चलाए गए, जिस तरीके से जो है वो रुकने असम्बली खरीदे गए, क्या ये मॉरली ठीक है? अभी भी जहां तक मुझे याद पड़ता है 20,000 रुपए पे कमरे का किराया है जिस होटल में ये रुके हुए हैं। 20,000 रुपए एक कमरे का किराया है जहां पर इनको रोका गया है। इतने लाख रुपए रोज लग रहे हैं, ये लोग अपने मोहल्लों में जाके जो है ना वो नहीं रह सकते। तो क्या ये जस्टिफाइड है?
क्या इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं? और वायलेंस के खिलाफ कौन बात कर रहा है? अताउल्लाह तारड़ साहब, मैं कई बार कह चुका हूं, वो मेरे भाई हैं, मेरे उनसे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, मतलब करीबी ताल्लुकात से मुराद है कि मेरी उनसे अच्छी मुलाकातें हैं, लेकिन इसका मुराद ये नहीं है, जिस तरह से आपको याद नहीं है कि किस तरह से अता तारड़ साहब ने आके कहा था कि हमने जो है वो हदायत जारी कर दिए हैं कि मैरियट की तरह अगर कोई बात करता है या कोई मामला होता है तो आप उनको उसी ज़बान में जवाब दें। तो जब आपने ये किया तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो आपके साथ इस तरह का जो है वो रवैया नहीं रखेंगे? तो असल जनाब वाला कहानी ये है, असल पूरा मामला ये है, असल गेम ये है, गेम को घुमाया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर पंजाब, अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं और ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आज इस पूरी सिचुएशन के अंदर विन विन सिचुएशन है तहरीक इंसाफ के लिए। वो कैसे, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। देखें, अगर आज पंजाब चला जाता है हमजा शहबाज के हाथ में, ठीक है, तो पंजाब असम्बली के अंदर से तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो इस्तीफा दे देंगे, तो तलवार लटक जाएगी इनके ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि आप इलेक्शन करवाइए। और अगर ये चला जाता है आज चौधरी परवेज लाई के अंदर, फिर भी तहरीक इंसाफ के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट्स शुरू कर रखे हैं तहरीक इंसाफ ने और जो कुछ कर रखा है उन्हें वो डिलीवर कर सकेंगे। और अगर पंजाब आपके पास होता है और सेंटर अगर नून लीग के पास होता है तो आप फिर नून लीग भूल जाए कि उनके लिए कोई अच्छे जो है ना वो कोई सुख का सांस आ सकता है, फिर सुख का सांस जो है वो नून लीग को यहां से पंजाब से लेने दिया जाएगा। तो अगर पंजाब अगर हाथ से निकल जाता है तहरीक इंसाफ के, तो ये करेंगे क्या, सिंपली यहां से इस्तीफे देंगे, केपीके असेंबली डिसॉल्व करेंगे, सेंटर से इस्तीफे देंगे, और वो उन्हें ऑलरेडी दे दिए हैं। तो इतने सारे इस्तीफों के बाद इतने वो इलेक्शन नहीं करवा सका, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी कह चुका है कि 7 महीनों से पहले हम जो है वो इलेक्शन अक्टूबर से पहले नहीं करवा सकते, बात तय हो गई। और अगर वो इलेक्शन नहीं हो सकते तो फिर वो एक हैजान पैदा हो जाएगा, कौम एक हैजानी कैफियत में चली जाएगी। और मुझे नहीं लगता वो जो इदारे इन सिचुएशन के अंदर जो है ना वो जिन्हें मुल्क का वक़ार अजीज़ है वो कभी भी इसको देखेंगे, एक प्रेशर पड़ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये मुझे लगता है कि विन विन सिचुएशन तहरीक इंसाफ के लिए है। तहरीक इंसाफ तो इस पूरी सूरत हाल में जो है वो मुझे जीती हुई नजर आ रही है। तो ये अब तक की सूरत हाल है। आज जो पंजाब असेंबली के अंदर हुआ, पहला मुक्का बताया जा रहा है जी, गुजरात और मंडी से आए हुए लोग हैं उनकी जानिब से मारा गया था। ये भी मैं आपको बता दूं, मुझे ये पहले आपको बताना चाहिए था। ये मजारी साहब कह रहे हैं पहला मुक्का जो है वो हमें, और वो कह रहे हैं जी गुजरात और मंडी से आए हुए लोग हैं जिन्होंने जो है वो यहां पर सारी गेम करने की कोशिश किया। तो ये सूरत हाल है, इस पर मजीद अपडेट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। फेसबुक पेज पे अगर आप देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा जगहों पर शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़ पाकिस्तान।